हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, अभी तक हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कहां तक पहुंचे थे? मैंने आपको शुरू में बताया था पहले एपिसोड में कि इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स और मेडिसिन में है लाइन डिफरेंस। फिर उसके बाद हमने जाना था क्या होता है एंटासिड्स। एंटासिड्स के बारे में पूरा एनालिटिक हुआ था। उसके बाद जो आज हम जानेंगे वो हमारा क्या है, एंटी हिस्टामिन्स है। और उसके बाद हम जानेंगे कुछ न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम पास करे वो अपने आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, वो है एंटी हिस्टामिन्स, मतलब प्रतिहिस्टामिन्स। मतलब क्या इसका आया, हमने पढ़ा था एंटासिड्स। एंटासिड्स के बाद यही हमारा टॉपिक आता है एंटी हिस्टामिन्स। समझते हैं कि ये होता क्या है। तो एंटी हिस्टामिन मतलब आपने जनरली लोगों को देखा होगा, आप भी होंगे उसमें शामिल, या आपके अगल बगल के लोग होंगे, आपके पास वाले होंगे। उनको क्या होता है, डस्ट से हुआ या फिर किसी फ्लावर से हुआ, और आपने अगर एनिमल्स अपने पेट पाले होंगे तो वहां पे क्या होता है, डॉग के हेयर से होता है, कैट के बालों से एलर्जी टाइप होती है। उन्हें क्या होता है, ये सब टच करते हैं, धूल जाता है, छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। फूल सूंघते हैं तो वहां छींक आने लगती है। बिल्ली के बाल टच हो जाते हैं तो फिर छींक आती है, खांसी आती है, या फिर स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं। तो ये सब होता है, इसे हम जनरली क्या जानते हैं, एलर्जी जानते हैं। ठीक, एलर्जी। तो एलर्जी का जो फैक्टर होता है हमारा, वो यही कंपाउंड होता है हिस्टामिन, जिसे जानते हैं हम, जिसे हमने भी पिछले टॉपिक में पढ़ा था बढ़िया से। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था हिस्टामिन का, यही उसका फैक्टर होता है। तो होता क्या है एलर्जी में जनरली, कि जो ये सब होते हैं, कुछ स्पेशल कंटेंट्स होते हैं, जो स्पेशल थिंग्स होते हैं जिनसे एलर्जी होती है, जिनके लिए हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो उससे होता क्या है, ऐसे जो स्पेशल थिंग्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का एंटीजन बनाते हैं। एंटीजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंटीजन्स बनाते हैं। एंटीजन्स बनाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है वो इसी के सिमिलर में क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ये तो बनाता है, तो फिर इसी क्रिया में क्या होता है हमारा, धीरे धीरे हम उन सब के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ऐसे कुछ स्पेशल कंटेंट्स के लिए। और क्या होता है, उनसे टच होने पर हमें खांसी, छींक और रैशेस और स्किन पर फोड़े फुंसियां, ऐसा सब चीज आने लगती है। तो ये सब एलर्जी होती है। इसे जनरली हम एलर्जी के नाम से जानते हैं। वैसे 95% लोगों को एलर्जी किसी ना किसी चीज से होती है। किसी को कुछ टाइप के अलग अलग पानियों से होती है, कि वो जो पानी यूज करते हैं, कहीं और का पानी यूज कर लिया तो वहां से क्या हो जाता है, उन्हें खुजली होने लगती, खुजलाहट हो जाती है, दाने निकल आते हैं, एलर्जी होती है। अब एलर्जी मतलब कोई स्पेशल कंटेंट होता है, सबके लिए अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, ये तो हमारा हो गया एलर्जी। अब जानते हैं कि ये प्रतिहिस्टामिन एंटी हिस्टामिन्स क्या है। तो हिस्टामिन क्या होता है, हमारा जो फैक्टर होता है एलर्जी के लिए, एलर्जी का जो फैक्टर होता है हिस्टामिन, तो हमारा हिस्टामिन को ये जो रोकता है उसी को हम कहते हैं एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन पर ये इफेक्टिव होते हैं, इसके लिए एंटी का काम करते हैं, और इसे क्या करते हैं, इसके सेक्रेशन को या हुआ इस कंपाउंड के कम करते हैं या रोकते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं। ठीक, अब एंटी हिस्टामिन में आते क्या क्या है, जनरली ये दो मेडिसिन ऐसे आते हैं जो कि एंटी हिस्टामिन में होते हैं। ब्रोमफेनिरामिन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डीमेटैप। एक इसका नाम होता है डीमेटैप। ठीक, या फिर टर्फेनाडीन भी एक आता है। ये फार्मूला, ये केमिकल्स यूज किए जाते हैं एंटी हिस्टामिन के लिए। एंटी हिस्टामिन के लिए ये फार्मूला होता है, केमिकल यूज होता है। एक क्या होता है, टर्फेनाडीन। ठीक, जिसको मतलब हम और भी, जैसे इसका डिमेटैप नाम है, इसका नाम है वैसे सेल्डेन। तो आपने टर्फेनाडीन जो फार्मूला होगा, ये किसी एलर्जी वाली क्रीम पर या फिर पिल्स पर देखना, टर्फेनाडीन का या फिर ब्रोमफेनिरामिन, ये फार्मूला वहां पर आपको मिलेगा। तो ये तो हमारा एक जनरल बात हो गया एंटी हिस्टामिन का। ये बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं था, छोटा सा पॉइंट था। एंटी एलर्जिक मान लो, एंटी एलर्जी किसी को आप समझ लो। तो ये तो हो गया हमारा एंटी हिस्टामिन। दो इसमें केमिकल्स क्या क्या एंटी हिस्टामिन आए, एक ब्रोमफेनिरामिन आ गया, डिमेटैप, और एक टर्फेनाडीन आ गया, सेट। ठीक,
तो इसे फटाक से क्लियर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। हो गया होगा ये क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं अपनी कुछ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में। इसके बारे में न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ड्रग्स या मेडिसिन एक ही चीज है, ठीक। अब न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं, इनमें किस तरीके के मेडिसिन आते हैं? तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब कि कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं, इस हेडिंग का यही मतलब है कि कुछ ऐसे भी ड्रग्स मेडिसिन की कैटेगरीज होती हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो न्यूरॉन होता है उससे क्या करते हैं, जो हमारे ब्रेन में मैसेंजर होते हैं वहां पे जो मैसेंजर करते हैं वहां तक की जो क्रियाविधि मैकेनिज्म पूरी होती है। मतलब कहा तक कि न्यूरॉन से ऐसे होता है, न्यूरॉन ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक। और ये क्या करते हैं, हमारे जो न्यूरॉन, सभी जानते हैं न्यूरॉन का वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा मैसेज को भेजता है। शरीर में कोई चीज होती है तो मैसेज को भेजता है कहां पर? ब्रेन तक। ये ब्रेन तक भेजता है। और ब्रेन में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, किस किस के? एक होता है मैसेंजर, हाँ, और एक क्या होता है, एक होता है रिसीवर। फिलहाल अभी ये दोनों ही याद है कि एक मैसेंजर एक रिसीवर होता है। तो ये करते क्या है कि ये जो मैसेंजर का वाला इसका मैकेनिज्म होता है, कोई भी ये इंफॉर्मेशन को जो भेजता है मैसेंजर तक, इसका मतलब इसके पास आएगा, यहां से ये जो मैसेज को ये भेजता है ब्रेन तक, इसका जो टोटल पूरा ये मैकेनिज्म होता है इस पर इफेक्ट डालते हैं। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स मतलब क्या हुआ कि जो न्यूरॉन से ब्रेन तक की जो मैसेंजर की मैकेनिज्म होती है संदेश को पहुंचाने तक की, कि क्या अंतर हो रहे हैं, कोई हमें टच कर रहा है, ये वाला जो रहता है सेंसिटिविटी रहती है, उसको जो भेजता है ब्रेन तक, कि जो न्यूरॉन भेजता है चीज ब्रेन तक, वहां जो इसकी मैसेंजर की जो मैकेनिज्म पूरी होती है उस पर जो अपना इफेक्ट डालते हैं या फिर उस पूरे मैकेनिज्म को जो इफेक्टिव करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ये तो जनरल इनका हो गया इनके बारे में। अब ये जो होते हैं ये आते हैं हमारे 2 टाइप। एक होता है ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक। और दूसरा क्या होता है, दूसरे होते हैं एनाल्जेसिक, तो आज हम इसी अपने इस आज के पार्ट में यही बात करते हैं कि ट्रैंक्विलाइजर्स का पूरा अच्छे से एनालिटिक करते हैं कि ट्रैंक्विलाइजर्स होता है, ठीक। तो ट्रैंक्विलाइजर्स हो गया, ये एनाल्जेसिक हो गया। तो फिलहाल बात करते हैं अभी ट्रैंक्विलाइजर्स का। अब ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब क्या हुए? ट्रैंक्विलाइजर्स वाले आते हैं डिप्रेशन वाला जितना डिपार्टमेंट होता है, घबराहट हो गया, चिड़चिड़ाहट हो गया, ये सब आते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक। अब ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब क्या हुआ, एक सटीक भाषा में अगर समझें, ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब होता क्या हिंदी में? प्रशांतक कहते हैं हिंदी में। और प्रशांतक मतलब नाम से पता चलता है ये क्या करते हैं, हमको शांति देते हैं। किसी भी जो हमारा रहता है उस समय का सिचुएशन, उसमें इसको हैंडल करने के लिए एक अंदर से एक पावर देते हैं, शांत करते हैं ब्रेन को। अब इसका मतलब क्या, इसमें ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन आते हैं जिनका वर्क क्या रहता है, जो चिड़चिड़ाहट हुआ या फिर जो हमारा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, घबराहट होता है अंदर से, इनको जो कम करते हैं, इन पे जो अपना डायरेक्टली इफेक्ट देते हैं, वो किसमें आते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स में, ठीक। मतलब कि हमारा जो होता है घबराहट होता है, नींद ना आना किसी स्ट्रेस को लेकर, डिप्रेशन हुआ, इन सब में हम यूज करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स का, प्रशांतक का, ठीक है। अब प्रशांतक क्या हो गए? अब देखो एक केमिकल आता है अपना, नाम है क्या उसका? नोराएड्रेनालिन। नोराएड्रेनालिन नाम का जो एक केमिकल होता है, ये फैक्टर होता है। ये किसका फैक्टर होता है?
ये होता है हमारा घबराहट का फैक्टर होता है, मतलब कि जो हमें ये घबराहट महसूस होता है अंदर से, उसका फैक्टर ये होता है अपना नोराएड्रेनालिन। यही केमिकल उसका फैक्टर होता है, उसका रीजन होता है। इसी की कमी से जब नोराएड्रेनालिन जो होता है वो बॉडी में हमारे कम हो जाता है तो घबराहट होने लगता है। ठीक, तो वो क्या हो जाता है आदमी, वो एक तरीके से डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये ड्रग यूज करते हैं इसी का, ट्रैंक्विलाइजर्स का, एंटी डिप्रेसेंट। वहां क्या यूज होता है, वहां यूज होता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज करते हैं, वहां पे मेडिसिन यूज करते हैं। ये क्या करता है, हमारा नोराएड्रेनालिन जो होते हैं केमिकल, उनका जो कम हो जाता है मात्रा, उसका लेवल, उसको क्या करते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। और इसमें आता क्या क्या है, इसमें आते हैं एंटी डिप्रेसेंट में जनरली, एक तो आता है देखो अपना आइकोनियाजिड। आइकोनियाजिड आता है ये। अब आइकोनियाजिड अगर बात करें तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए हम लोग तो किस तरीके से बनता है, एक मिनट देखो, हमारा जो होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहां पे रहता है बेंजीन रिंग, ठीक, ये तो हो गए अपने पाई बॉन्ड्स, यहां पे रहता है नाइट्रोजन ऐड होता है। अब नाइट्रोजन ऐड होता है तो यहां से कार्बन ऐड होता है, कार्बन से क्या ऐड होता है, कार्बन से डबल बॉन्ड पे वो, कार्बन से क्या ऐड होता है, NH, दो NH रहता है, ठीक, CH रहता है, और ब्रैकेट में क्या होता है, CH3 का होल ट्वाइस। तो ये हमारा हो गया किसका, आइकोनियाजिड। आइकोनियाजिड जो होते हैं फार्मूला, हिंदी भी अगर इसका लिख ले तो आइकोनियाजिड, तो ये उसका फार्मूला होता है। क्या होता है, बेंजीन रिंग होते हैं और वहां पे नाइट्रोजन नीचे जुड़ा होता है नीचे कार्बन से, या इस कार्बन से एक और कार्बन ऐड होता है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O ऐड होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड पे NH मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन हाइड्रोजन होता है, और फिर यहाँ पे CH3 का डबल होता है, डबल यूनिट, दो यूनिट इसके ऐड होते हैं। ये हो गया हमारा आइकोनियाजिड। ठीक, स्ट्रक्चर इसका हो गया, इसको फटाक से नोट कर लो। तब इसके दूसरा जिसका बताते हैं कि दूसरा फार्मूला क्या है, किसके लिए, एंटी डिप्रेसेंट के लिए। हो गया होगा, पूरा हटाते हैं। अब दूसरा जो नाम आता है वो है क्या, फेनिलजाइन। ये आता है नाम, अब हिंदी अगर देखें तो हिंदी में वही होगा, फेनिलजाइन। ये हमारा दूसरा फार्मूला है, ठीक, किसके लिए, एंटी डिप्रेसेंट के लिए, फेनिलजाइन। पहला वाला था आइकोनियाजिड या आइकोनियाजाइड, दोनों एक ही चीज है, और दूसरा था फेनिलजाइन। अब इसका स्ट्रक्चर उससे इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्लियरली यहाँ पे बेंजीन रिंग इस तरीके से बना है ऐसा, और जो ये वाला कार्बन है हमारा, ये 2 3 डायरेक्टली इस तरफ वाला जो कार्बन है, इससे यहाँ पे कार्बन ऐड होगा, यहाँ पे और यहाँ पे ऐड है, तो यहाँ पे हमारा NH2। ये किसका फार्मूला है, ये फेनिलजाइन का है, ये वाला, ठीक है। क्या आइकोनियाजिड का भी हो गया और फेनिलजाइन भी, ये दोनों किसके लिए यूज किए जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के थ्रू यूज होता है, उसी के कार्डिंग या उसी के फेस में। ये दो हमारे हो गए, नाम क्या क्या हो गया, एक बार यहां कंबाइन करके लिखने तो, आइकोनियाजिड और दूसरा ये अपना फेनिलजाइन। ये दोनों एंटी डिप्रेसेंट है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि दे सकता है कि आपको 4 नाम दे दिए कि आइकोनियाजिड दे दिया और अलग अलग कोई दूसरा नाम दे दिया, और इसमें से पूछ लिया कि ये हमारे इसमें से आइकोनियाजिड दे दिया, ओमेप्राजोल दे दिया, लैंसोप्राजोल दे दिया,
और एक दे दिया अपना, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। पूछ सकता है इसमें से हमारा कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सा है। ठीक, एंटी डिप्रेसेंट। तो ये जब नाम याद रहेगा तब टिक लगा देना। ये स्ट्रक्चर दे सकता है, केमिकल स्ट्रक्चर पूछ देगा ये किसका स्ट्रक्चर है, या फिर पूछ सकता है कि फेनोजाइम का स्ट्रक्चर कौन सा है सभी में से। ठीक, ये तो आपका नीट का है, एम्स है, नेट है, जेम है, आईआईटी, इन सब में तो आता ही है। और जनरली जितने सिविल सर्विसेज वाले हैं बाय चांस उसमें भी ये पूछ सकता है जनरल साइंस के थ्रू। ठीक, तो इसको फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, हो गया होगा। अब ट्रैंक्विलाइजर्स जो हमारे होते हैं ये भी जनरली अपने 2 टाइप के होते हैं, अपने वर्किंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग उसके ये 2 टाइप के आते हैं। क्या क्या होते हैं, एक ये 2 टाइप के आते हैं हमारे अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के, वर्कआउट जिनका रहता है, वर्किंग का तरीका रहता है उसके अकॉर्डिंग। ये इसके अलग से टाइप नहीं है, अकॉर्डिंग है उसके। पहले आते हैं निद्रालु, कुछ होते हैं। ठीक, निद्रालु मतलब जिनसे क्या होता है, नींद आती है हमें, ऐसे कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। और एक होते हैं अनिद्रालु, जिनसे नींद नहीं आती है। ये 2 इसके वर्किंग परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 ये टाइप इसके हैं, एक निद्रालु एक अनिद्रालु। बहुत लोगों को देखा होगा रात में खाते हैं वो नींद की दवाई, लेकिन वो नींद की दवाई नहीं होती है, वो होती है ट्रैंक्विलाइजर्स। उससे आते हैं नींद, वो निद्रालु टाइप वाले होते हैं, इसलिए उससे नींद आती है, इसलिए उसे नींद की दवाई उसका नाम पड़ गया। लेकिन वो होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, जो क्या करते हैं, डिप्रेटिव वाले होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। और डिप्रेशन की दवाई में अधिकतर नींद की दवाई मिलाई जाती है। जिससे क्या होता है, डिप्रेशन का मेन कारण क्या होता है, नींद ना पूरा होना। जब किसी व्यक्ति का नींद नहीं पूरा हुआ रहता है तो वो आदमी धीरे 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 क्या हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, उसको डिप्रेसिव हो जाता है, उसको डिप्रेशन नाम की डिजीज हो जाती है। नींद ना पूरे होने से आदमी सोचता है। तो इसी नाते डॉक्टर सजेस्ट करते हैं क्या, ट्रैंक्विलाइजर्स, वो भी कौन से, निद्रालु वाले। क्या रहता है उसमें नोराएड्रेनालिन वाले जो अगर रहते होंगे, घबराहट वाला रहता होगा केस, तो नोराएड्रेनालिन को हाई करने के वाले उसमें मिलाए जाते होंगे केमिकल्स। और क्या, नींद के कुछ उसमें पार्टिकल्स होते होंगे केमिकल्स के, जिससे आदमी की जो है वो नींद पूरा हो सके। ठीक, तो निद्रालु वाले रहते हैं, इसमें जनरली 2 नाम आता है। ये 2 केमिकल्स हैं जो नींद वाले में मिलाए जाते हैं। नींद जो निद्रालु टाइप के होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, उसमें यूज किए जाते हैं। और एक होता है सेरोटोनिन। ठीक, अब आप देखते हो अनिद्रालु, तो इसमें एक नाम आता है अपना मैप्रोबेमेट। ऑक्साइड, थोड़ा बड़ा है इसका नाम, क्लोरडायाजीऑक्साइड। ये 2 आते हैं यहाँ निद्रालु में, कौन सा, मैप्रोबेनेट और क्लोरडायाजीऑक्साइड। और निद्रालु में आते हैं बेरियम और सेरोटोनिन, 2 आ गए केमिकल। ये इसका किसके हिसाब से था, ये इसके वर्किंग परफॉर्मेंस के हिसाब से, वर्किंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये 2 इसके टाइप। ठीक, तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्लियर हो गया। ये कोई बड़ा टॉपिक ये भी नहीं था, क्योंकि इसमें एंटीहिस्टामिन भी आ गया, इसी नाते इस वाले पार्ट में, इस वीडियो में क्या, एनाल्जेसिक बच गया। तो अब जो हमारा अगला वाला वीडियो आएगा उसमें हम क्लियर करेंगे एनाल्जेसिक, और उसके आगे एक और। हर वीडियो में मान के चलिए हम 2-2 टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए, डीप में जाते हुए, ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर आपको बनाते हुए किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, जिसमें केमिकल का जो स्ट्रक्चर है वो बना के समझाया जाए। ठीक,
तो चलिए अपने अगली वीडियो में हम मिलते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं ऐड हुए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसी जानकारी वाली वीडियो को अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए एनालिसिस पढ़ना है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।